मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा बाप की तारीफ़ करते हैं आज के दिन के लिए। खुदा उनकी शरीयत पर भरोसा रखते हैं। तेरी शफ़क़त और तेरी निजात मुझे नसीब हो, तब मैं तेरी मलामत करने वालों को जवाब दे सकूं, क्योंकि मैं तेरे कलाम पर भरोसा रखती हूँ और हक़ की बात को मेरे मुँह से हरगिज़ जुदा होने ना दे, क्योंकि मेरा एतमाद तेरे अहकाम पर है। देख, मैं तेरे अहकाम की मुश्ताक हूँ, मुझे अपनी सदाकत से ज़िंदा रख। खुदा का कलाम हमें जब मिलता है और खुदा का कलाम जब हमारे अंदर होता है तो हमारी आवाज़ खुदा की हज़ूरी में पहुंच जाती है। और हम शुक्र करते हैं कि हम देख रहे हैं कि हमने दिल की नहीं माननी, बल्कि खुदा की बातों पे तवज्जो करना है। हमें अपने सारे दिल से खुदावन पर तुक्कल करना है और अपने फ़हम पर तकिया नहीं करना कि मैं बहुत समझदार हूँ, मैं जो कह रही हूँ, वो जो कर रही हूँ, ये ठीक है। नहीं, खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि हमें सिर्फ खुदा के हुक्मों को मानना है। ऐ खुदावन, मुझे सिखा कि मैं तेरी मर्ज़ी के मुताबिक चल सकूं, तेरे वादों के पर भरोसा रख कर, और मेरा दिल जो है सिर्फ वो खुदा की बातों पर यकीन करे। हमें दिल बार बार दिल पर आ रहा है। और आज का ज़िंदा कलाम हम देखेंगे जो हमें इमसाल 23 बाब उसकी 12 आयात से लिया गया है। तरबियत पर दिल लगा और इल्म की बातें सुन। पाक कलाम पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ़ हो। हम देखते हैं हिकमत कहाँ से आती है, इंसान किस तरह हकीकी दानिशमंद बन सकता है। इन सवालों के जवाब और इनके अलावा बहुत कुछ मालूम करने के लिए हमें क्या पढ़ना है? इमसाल की किताब को देखना है, जहाँ हमें बताया गया है कलाम पढ़ने से, कलाम सुनने से ईमान बढ़ता है। जब तक हम कलाम पढ़ेंगे नहीं, हम किस तरह हिकमत हासिल करेंगे? हिकमत और तरबियत हासिल करने और फ़हम की बातों का इम्तियाज़ करने के लिए अक्लमंदी, सदाकत, अदल और रास्ती में तरबियत हासिल करने के लिए सादा दिलों को होशियार होना है और जवान को इल्म और तमीज़ बख्शने के लिए है। सबसे बढ़कर हिकमत का सरचश्मा खुदा है और हकीकी खुदा है। ये हिकमत खुदा की तरफ से है, फर्माबरदारी करने से हासिल होती है, जो सिर्फ इमसाल में है। जिस तरह उसके दूसरे बाब में उसकी 6 आयत में, क्योंकि खुदावंद हिकमत बख्शता है, इल्म और फ़हम उसके मुंह से निकलता है, ताकि वो अदल की राहों की निगरानी करे और अपने मुकद्दसीन की राह को महफूज रखे। क्योंकि हिकमत तेरे दिल में दाखिल होगी, और जब दिल में दाखिल होगी, जब खुदा का कलाम अंदर दाखिल होगा, तो खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगी में काम करेगा। इसी तरह इमसाल 23 बाब में देखें और 13-14 में लिखा हुआ है कि बच्चे की तरबियत देने के लिए कभी भी ग्रेस ना करे। उसके लिए अगर छड़ी उठानी पड़ी तो उठाएं, वो मर नहीं जाएगा। उसके उस बदतमीज़ी पर या जो वो गलत कर रहा है उसको मना करना है। और अगर हम नहीं करेंगे तो मतलब कि हम अपने बच्चों को पाताल से बचाएंगे नहीं, बल्कि वो उसमें जाएगा। क्योंकि बचपन ही से अगर आप तालीम नहीं देंगे, तब तक जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो उस तालीम को नहीं हासिल कर सकेगा, उसे नहीं ले सकेगा। इसीलिए बचपन ही से बीज बोया जाता है। इसी तरह खुदा का कलाम हम सब के लिए कि खुदा हमें भी तरबियत देना चाहता है। वो हमें तरबियत देकर तकलीफ़ देता है ताकि हम उस राह पे चलें। अच्छा हुआ मुसीबत सही, ताकि तेरे आइन सीख सकूं। इसी तरह इमसाल की 23 बाब 15-16 में देखें, अगर है मेरे बेटे, अगर तू दाना दिल है तो मेरा दिल खुश होगा, और जब तेरे लबों से सच्ची बातें निकलेंगी तो मेरा दिल शादमान होगा। सच्चाई को मोल ले और उसे बेच ना डाल। हिकमत और तरबियत और फ़हम को भी खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि सच्चाई पे चलें। ऐसा ना हो कि हम लोगों के डर से या उसे बेच दें, मतलब सच्चाई को बयान ना करें, खौफ खाएं। खुदा कहता है खौफ नहीं खाना किसी से भी, ना तू दाएं देख ना तू बाएं देख, तू किसी से ना डर ना तू खौफ खा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। इसी तरह हमें कलाम को अपने अंदर लेना। इस्ना 6 बाब उसकी 8-9 में है कि तू निशान के तौर पर इनको अपने हाथ पर बांध ले, और वो तेरी पेशानी पर टीकों की मानित हो, और तू उनको अपने घर की चौखटों और अपने फाटकों पर लिखना। खुदा का कलाम जो हमें दिया जाता है, उसे खुदा कहता है कि उसे तेरे अंदर रहना चाहिए। जिस तरह इमसाल में, ऐ मेरे बेटे, मेरी बातों पर तवज्जो कर, मेरे कलाम पर कान लगा और उसको अपनी आंखों से
ओझल होने ना दे, इसको अपने दिल में रख, क्योंकि जो इसको पालता है वो उनकी हयात है और उसके सारे जिस्म की सेहत है। अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि ज़िंदगी का सर चश्मा वही है। तेरी आंखें सामने ही नज़र करें और तेरी पलकें सीधी रहें, और अपने पाँव के रास्तों को हमवार बना, और तेरी सब राहें कायम रहेंगी। ना दाएं मुड़ना ना बाएं, पाँव को बदी से हटाए रख। तो खुदा का कलाम हमें साफ साफ सिखाता है कि जब तुम मेरे हुक्मों को मानोगे, मेरी मर्ज़ी पे चलोगे, तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं खुश रहूँगा। लेकिन अगर तुम नाफरमानी करते हो, जिस तरह कलाम में लिखा है, जिस तरह उन्होंने खुदा को पहचाना और नापसंद किया, उसी तरह खुदा ने भी उनको नापसंद अक्ल के हवाले कर दिया कि नालायक हरकत करें। इसलिए खुदा उन्हें छोड़ देता है कि जैसा करते हो वैसा ही करते रहो। बार बार खुदा हमें वक्त देता है, बार बार हमें तंबीह करते हैं। ये हम कलाम देख रहे थे, रोमियो पहला बाब उसकी 28 आयत में लिखा है। इसलिए हमें खुदा के कलाम पर तवज्जो करनी, अपने दिल की बातों को नहीं मानना, क्योंकि हमें कलाम को लेना है, खुदा के हुक्मों को मानना है। यिर्मयाह 17:9-10 में है कि दिल सब चीज़ों से ज़्यादा हीलेबाज और ला इलाज है, उसको कौन दरियाफ्त कर सकता है। कोई किसी के दिल को नहीं जानता कि उसके दिल में क्या है। हाँ, लेकिन खुदा दिल और दिमाग को जांचता और आजमाता है, ताकि हर एक आदमी को उसके चाल के मुआफिक और उसके कामों के फल के मुआफिक बदला दे सके। ये खुदा ही जान सकता है। तो इसीलिए यिर्मयाह 24:7 में कि मैं उनको ऐसा दिल दूंगा जो मुझे पहचाने कि मैं खुदावंद हूँ, और वो मेरे लोग होंगे और मैं उनका खुदा हूँगा, इसलिए कि वो पूरे दिल से मेरी तरफ फिरेंगे। जब पूरे तौर से खुदा को जानेंगे, उसकी तरफ आ जाएंगे, तो खुदा का हुक्म कहता है, खुदा का कलाम कहता है हिस्कियल 36 बाब उसकी 29-30 में कि और मैं तुमको तुम्हारी तमाम नापाकी से छुड़ाऊंगा, अनाज मुहैया करूंगा, दूंगा, बख्शूंगा और कहर से तुम्हें बाज रखूंगा। मैं दरख्तों के फलों से और खेत हासिल में से तुम्हें सब कुछ दूंगा। उसने कहा कि मैं सब कुछ दूंगा, तुम्हें हर मुश्किल से बचाऊंगा। उसने हिस्कियल 11 में भी कहा है 9:19 में कि मैं उनको नया दिल दूंगा और नई रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा। संग दिल उनके जिस्म से खारिज कर दूंगा और उनको कोशा दिल अनायत करूंगा, ताकि वो मेरे आइन पर चलें और मेरे अहकाम पर अमल करें और उन पर कार बंद हों, और वो मेरे लोग होंगे और मैं उनका खुदा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें खुदा सिर्फ यही सिखा रहे हैं कि हमें सिर्फ खुदा के पूरे दिल से खुदा की मर्ज़ी को पूरा करना है, और जो नहीं मानेंगे, खुदा कहता है कि मैं उनकी रविशी उन्हीं के सर पर लाऊंगा। तो यहाँ खुदा हमें आज का ज़िंदा कलाम यही सिखाता है कि हमें खुदा ने क्या किया, हमारे बातन में एक नया दिल डाल देगा। खुदा का रूह खुदा के आइन और अहकाम को मानने वाले लोग कि खुदावन मदद करेगा। खुदा का पाक रूह हमारी शिफायत करता है। खुदा का रूह हमें सिखाता है कि हमने किस तरह खुदा की पाक मर्जी को पूरा करना है। हमें कलाम पढ़ना है और कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को बसर करना है। खुदा बाप इस कलाम के वसीले से हम सबको बरकत दे, ताकि हम तरबियत पर दिल लगाएं और इल्म की बातों को जो खुदा के लोग देते हैं या खुदा का कलाम हमें सिखाता है, हमें उस पर अमल करना है। खुदा बाप तमाम लोगों के लिए आपकी पाक हजूरी से सबके लिए बरकत की दुआ करती और बरकत देती हूँ। खुदा बाप जितने भी कलाम को सुनते हैं, खुदा बाप उन सब के लिए हिकमत को, कुदरत को, ताकत को मांगती हूँ बाप जी। सबके घरों में खुदा बाप आपकी पाक हजूरी को मांगती हूँ। जो खुदा बाप जिनके पास कारोबार नहीं, रोज़गार नहीं बाप जी, उनके लिए अपने हाथों को बुलंद करके उनके लिए कारोबार की दुआ करते और दुआ देते हैं बाप जी। तमाम घरों में खुदा बाप आपकी हजूरी को इस तरह मांगते हैं, रात दिन खुदा बाप आपका अभर छाया रहे। हालेलुया। खुदा बाप हर एक घर में खुदा बाप शिफा को मांगते
सकते हैं, क्योंकि यीशु नासरी जहाँ आ जाते हैं, जहाँ यीशु का नाम आ जाता है, वहाँ मौज़ात होते हैं, ज़िंदगियाँ बदलती हैं, हालात बदली होते हैं। बाप यीशु के नाम से तमाम घरों में आपकी हजूरी मामूरी को मांगती हूँ। खुदा बाप सबके साथ हो, सबके साथ हो बाप जी, सबकी हिफाजत करें। अब खुदा का फजल, खुदा की रहमत, खुदा की बरकत तमाम घरों में, तमाम ज़िंदगियों में होती रहे यीशु के नाम से, आमीन। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ साथ रहेगी और हम हमेशा अपने खुदा के घर में सुकूनत करेंगे, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।